नीतीश की सरकार से तो उम्मीद नहीं है। भले तेजस्वी आई थी तो कुछ ना कुछ किया, जितना डिमांड किया था उन्होंने उतना अपना काम किया। नीतीश के रहते हुए इतना दिन से तो कुछ नहीं हुआ था। देखिए, बदलना उनका फितरत है जी। तो कहीं न कहीं लगता है कि उनका अपना मेंटेलिटी है बदलने का, लेकिन नहीं बदलना चाहिए था। साथ में अच्छा काम हो रहा था। अच्छा काम हो रहा था। पलटू राम ही बोले हैं कि मिट जाएंगे मर जाएंगे, बाकी अब भाजपा में नहीं जाएंगे। बोले हैं, सुने हैं ना। इस बार बोला था कि मर जाना कबूल है, हाँ, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। ये सब क्या है? इनका पर कोई भरोसा नहीं। जब नेता लोग का भरोसा, ये सब पार्टी में भरोसा नहीं है तो जनता पर इसको क्या भरोसा करेगा? रोजगार होगा, बिहार में रोजगार होगा। नीतीश जी इसीलिए तो मोदी जी में सटे हैं कि अब यहाँ बिहार में बाहर होगा। नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं, ये जुमलाबाजी है मोदी जी का। एकदम नहीं। कोई अगर बोल दे कि कोई भी चीज वो किए हैं, हमको गिना के बताइए रोजगार के लिए क्या किए हैं। एक भी चीज बताइए। बिहार में कोई फैक्ट्री डाले हैं, कोई कारखाना डाले हैं। अभी 10 चीनी मिल बंद है, बोलिए स्टार्ट करवा देंगे। बोलिए स्टार्ट करवा देंगे मोदी जी। और अभी बीजेपी में सट गए हैं तो मतलब बिहार में बाहर आएगा। अरे तो नीतीश कुमार क्या करेगा? जब कहीं सट्टा न चलता है तो वहाँ सट जाता है, बीजेपी की तरफ सट जाता है, तो कौन सी करेगा? उसको कौन रखेगा सरकार? बिहार में जो भी सरकार आएगा, राजद आएगा, और केंद्र में फिर है कि गठबंधन का सरकार बनेगा, बदलाएंगे मोदी जी। ये नहीं है कि कुर्सी उनका रखा हुआ नहीं है कि सब दिन कुर्सियां हमरे रहेगा। अटल लाल वाजपेयी अटल जी थे, वो घड़ी नेनुआ का चटनी या चावल खाते थे अफसर लोग। फिर इतना आलू और प्याज महंगा हो गया था। छठ पूजा में आलू लोग खरीदते थे बड़ी कम। बताइए, तो चुनाव आ गया, मोदी की गारंटी भी आएगी, महंगाई वगैरह भी खत्म हो जाएगी। यार आंख में धोरी झोंक के ये कर रहेंगे। चाय बेचे वाले के बेटा है, गुजरात के सीएम थे। ये यादव को हुआ, कहाँ बने हैं मोहन यादव, आए थे कृष्ण हॉल में मीटिंग करे तो वोट यादव का वोट बैंक बनावे आने। बाकी यादव उतना बुर्बक नहीं है, छिछक है। कहें कि आपके कोई चेहरा नहीं देखना चाहता है बिहार में, लालू यादव का मुंह बना। जब ही राम मंदिर उद्घाटन किए 22 जनवरी के, ये अप्रैल में चुनाव बात काहे नहीं किए? ये वोट बनाने के ये सब नीति की मुझे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट था। ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आपस में लड़ाई आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग लोगों की राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 बार पाला बदला है, जो आंकड़ा है, अगर आंकड़ा सही है तो। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। अगली बार नीतीश कुमार पाला कब बदलेंगे? और फिर ये जो सरकार है जेडीयू बीजेपी की, वो सरकार कब तक चल पाएगी? आम लोग हैं, बहुत सारे आम लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक क्या सोचती है? 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, पाला बदल लिया उन्होंने अलग अलग वजहों से। फिर पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, कि इस बार फाइनल है? खैर, हम राजनीतिक से दूर रहते हैं, इस विषय में हम नहीं बताएंगे। खैर, नीतीश कुमार तो ये बहुत पुराना हो गया है, इनको सीट पर से कुछ दिन के लिए हटना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी अब जनता नहीं, आप युवा हैं तो रोजगार की बात भी होगी। तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे थे कि नीतीश कुमार रोजगार दे रहे थे? और नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने पर क्या जो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था वो मिलेगा नहीं मिलेगा? बीजेपी नीतीश की सरकार से उम्मीद है कि नहीं? नीतीश की सरकार से तो उम्मीद नहीं है। भले तेजस्वी आई थी तो कुछ ना कुछ किया, जितना डिमांड किया था उन्होंने उतना अपना काम किया। नीतीश के रहते हुए इतना दिन से तो कुछ नहीं हुआ था। बड़े घर घर बिजली काम किया नीतीश भी, हालांकि काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। भले हर जिले में, हर देहात में बिजली की ये जो है बिजली काम किया है, पूरा किया है, रोड भी बनाई है। पर नौकरी, हम लोग जैसे युवक हैं इस तरह से जैसे भटकते रहते हैं डिग्री ले लेके। नीतीश के राज में सब कुछ नहीं हुआ। पाला बदल लेते हैं वो दिक्कत। हाँ, पाला दिक्कत वाली बात है। 9 बार तो पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार। 10वीं बार होगा कि नहीं होगा? हमारे ही गृह जिला से हैं, हम नालंदा से हैं आप। हाँ। तो अब तो आप बेहतर बता पाएंगे। काहे पाला बदलते हैं, पहले यही बता दीजिए। आप नालंदा से हैं तो। देखिए, बदलना उनका फितरत है जी। तो कहीं न कहीं लगता है कि उनका अपना मेंटेलिटी है बदलने का, लेकिन नहीं बदलना चाहिए था। साथ में अच्छा काम हो रहा था। अच्छा काम हो रहा था। और तेजस्वी यादव अच्छा सबको रोजगार या टीचर लोग को सारा कर रहा था। एक नया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी बना। मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अच्छा लगा कि हाँ भाई
अब सीट बढ़ा हम लोगों की नीट के लिए, राम जानकी करके वहाँ खुला है कहीं ना एक मेडिकल कॉलेज, तो अच्छा। बट इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रहा, मतलब घिन आ गया इनके नाम से, इनके राजनीति का। वो एक बच्चा भी उतना पलटी नहीं लेगा, चचा को मौसा, मौसा को चचा नहीं कहेगा जितना बारी पलट नहीं है। चुनाव में कुछ नुकसान वगैरह भी होता है क्या इस परसेप्शन से? जैसे आप नाराज हैं, आप वोट तो आप लोग देते हैं, आम लोग देते हैं, पब्लिक देती है, जब इस तरह की नाराजगी है तो चुनाव में क्या इसका असर होगा? चुनाव में देखिए, बिहार में एक तो जातिगत वो चलेगा जी, तो, बट इनको घटा होना ही होना है। घटा होना है। इनकी खुद के पार्टी के खुद के लोग अब हैं की जो बार नाराज बीजेपी के साथ रहेंगे? जो मौजूद सवाल है इस बहस का, जो हमारा विषय है, चर्चा का जो विषय है कि बीजेपी के साथ रहेंगे या पब्लिक क्या सोचती है, फिर चले वो जाएंगे? रहेंगे बीजेपी के साथ ही, फिर छोड़ के फिर आने का कोशिश करेंगे। फिर छोड़ के फिर आने का उनका ये चलते रहेगा, हाँ। उलट पुलट चलते रहेगा। उलट पुलट चलते रहेगा। हाँ सर, उलट पुलट चलते रहेगा। एकदम बिल्कुल चलते रहेगा, इसके इससे कोई दुविधा का बात नहीं है। जब 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, एक साथ इनका पूरा एथी नहीं हुआ, हाँ, तो इनको तो पलटू राम तो नामे रखा गया है, समझे ना। बाकी ऐसा धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, समझे ना। जनता के तो दिक्कत हो ही रहा, अदर स्टेट के भी माने कि हम लोग का तो नहीं कर रहा है कि कैसा बिहार है कि मुख्यमंत्री कभी इसमें आ जाता है तो कभी उसमें चल जाता है। क्या इसमें माने कि इसका नीति ये थी है, समझे ना। इसलिए तो हम लोग का अब इसका पर कोई विश्वास नहीं है। पहले तो इसको 45 सीट आया था, बाकी अब के में इनको 45 सीट नहीं आएगा, हाँ, घट जाएगा इनका। बीजेपी के साथ रहेंगे कि यहाँ से भी किसी का चले साथ जाएंगे? किसी का साथ रहेंगे, इनका कोई एथी नहीं है। ये पलटू बाबा के कोई एथी नहीं, इनका एथी नहीं। रहेंगे तो बीजेपी के साथ। अब थोड़ी आएंगे, अब तो कहीं नहीं जाएंगे ना, अब कहाँ जाएंगे। तो इस बार कहा है कि अब यही सीट रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, सीट आएगा तब तो माने कि जाएंगे ना। माने उतना सीटें नहीं आएगा, सीट भी नहीं आएगा। सीट नहीं आएगा, इसलिए इनका सब पब्लिक जानता, सब जान गया है। विकास के काम किए हैं। अरे कहीं भी रहना चाहिए तो एक साथ रहे, चाहे बीजेपी में चाहे तो राजद में रहे। भाजपा को लेकर क्या ख्याल है? भाजपा कर रही थी दरवाजा बंद है, अमित शाह कर रहे थे दरवाजा बंद है। अमित शाह भाषण में दिए हैं एमपी में, बोले साहब कि नीतीश कुमार गठबंधन का माने कि सारा दरवाजा बंद हो चुका है। पब्लिक के सामने बोला है, बिहारों में बोले हैं, झंझारपुर में बोले हैं, सारा तो बोला है। पलटू राम ही बोले हैं कि मिट जाएंगे, मर जाएंगे, बाकी अब भाजपा में नहीं जाएंगे, बोले हैं, सुने हैं ना। इस बार बोला था कि मर जाना कबूल है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। ये सब क्या है, इनका पर कोई भरोसा नहीं। जब नेता लोग का भरोसा, ये सब पार्टी में भरोसा नहीं है, तो जनता पर इसको क्या भरोसा करेगा मुख्यमंत्री का? बताइए। तो नीतीश कुमार रहेंगे बीजेपी के साथ कि फिर चले जाएंगे? पलटू चाचा को क्या कहना है, कभी भी पलट सकते हैं, फिर पलट जाएंगे। इनका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ना कोई गारंटी नहीं। भाजपा को कब धोखा दे दे पता नहीं, कब झटका दे दे। धोखा शब्द इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कब झटका दे जान दे। बचाने के लिए भागे हैं कि अब हमारा कुर्सी छीना जाएगा, इसलिए अपना आए हैं कि हम बीजेपी में आएंगे तो हमारा बन जाएगा मुख्यमंत्री। इसके लिए और क्या। हाँ सर, रहेंगे कि फिर चले जाएंगे? कहाँ जा रहे हैं? हाँ सर, रहेंगे कि फिर चले जाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो अभी रहेंगे ही। हाँ, रहेंगे। ये जो पाला बदलते हैं 9 बार हो चुका, तो ये सही काम सही है कि फिर ठीक नहीं है? ये सर सही किया है, सही किया है। हाँ। क्या है सर? बहुत बढ़िया किया वो। हाँ, देख रहा है मेरा, जिसमें भारी पड़ रहा है उसमें चले जाएंगे। हाँ। हाँ, इसीलिए ये उनका नाम। तो राजनीति में सिद्धांत वगैरह कुछ भी नहीं, जहाँ फायदा हो वहाँ चले जाइए। बस सर, यही लोग चाहते हैं। हाँ, आज मेरा सीएम फिर यही चाह रहे हैं। हाँ। तो इस बार रहेंगे नहीं रहेंगे? उम्मीद तो है सर, रहेंगे वो। रहेंगे। कहीं फिर लालू यादव दरवाजा खोल दे तो कहीं फिर उधर, जिधर दरवाजा खुलता है नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं। पलटू राम इसीलिए नाम रखा है। तो पलटू राम तो हम खैर नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे? उम्मीद तो कम है सर बीजेपी के साथ जी। और अगर यह भी सवाल है ना, आम लोगों से यह भी जानने की कोशिश होगी ना, सवाल आप लोगों से है कि अगर तुलना की जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही थी और अब बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, बेहतर काम वहां हो रहा था या बेहतर काम की उम्मीद इस नई सरकार से है? हम लोग नई सरकार से। नई सरकार से है।
कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। मोदी जी नीतीश जी इसलिए इसमें आए कि तेजस्वी जी तो बहाली कर दिए, हाँ। तेजस्वी जी बहाली कर दिए तो रुपया कहाँ से देंगे? हाँ। नीतीश जी होशियारी वाला काम किया कि मोदी जी में सटे, अब वहाँ से फंड आएगा। रुपया कहाँ से देंगे? इसीलिए मोदी जी कह के 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, रुपया कहाँ से देंगे? अब रोजगार होगा, सब रोजगार होगा, मोदी मय होगा, पूरे भारत में एकदम मोदी जी का जलवा चलेगा। 2 करोड़ मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिलेगा। कहाँ जा, सुनिए इधर कहाँ जा रहे हैं? बाहर कमाने जा रहे हैं, तो 2 करोड़ मिल जाएगा तो इनको नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। बेरोजगारी का बहुत अच्छी है। नहीं यहाँ पर बहुत बेरोजगारी का नहीं जाना पड़ेगा। कह रहे हैं मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं, लालू जी आएंगे। अब की बार अगर नहीं आएंगे तो 5 साल बाद, सुनिए 5 साल बाद ये बोलते हैं ये धरती का माटी फिर पुकारेगा बिहार को। अब देख रहे हैं बिहार में कितना रोजगारी है। नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि आपको नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मोदी जी रोजगार दे देंगे। नहीं, लालू जी के राज में कहीं भी जाते थे तो पैसा कमा के आ सकते थे, वगैरह अभी में बाहर में जाइए आपको 1 रुपया नहीं कमा सकते हैं। 50 आदमी से यहाँ पर पूछवाइए। यही रोजगार होगा, बिहारे में रोजगार होगा। नीतीश जी इसीलिए तो मोदी जी में सटे हैं कि अब यहाँ बिहार में बाहर होगा। तेजस्वी यादव के साथ सटे तो 3 लाख से ऊपर तेजस्वी जी को कहाँ उतना ऑप्शन है? तेजस्वी जी कहाँ से क्या कर सकते थे? तो मतलब आप ये कह रहे हैं की बार भी देखिएगा लालू यादव जितना सीट लाएंगे ना, कहने का बात नहीं होगा। नहीं भाई साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दे देंगे, इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, भरोसा है? नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं, ये जुमलाबाजी है मोदी जी का। एकदम नहीं। कोई अगर बोल दे कि कोई भी चीज वो किए हैं, हमको गिना के बताइए रोजगार के लिए क्या किए हैं। एक भी चीज बताइए बिहार में कोई फैक्ट्री डाले हैं, कोई कारखाना डाले हैं? अभी 10 चीनी मिल बंद है, बोलिए स्टार्ट करवा देंगे। बोलिए स्टार्ट करवा देंगे मोदी जी। और अभी बीजेपी में सट गए हैं तो मतलब बिहार में बाहर आएगा। बिहार बेटा गर्द में चल जाएगा, पूरा एकदम गिर जाएगा बिहार। क्या तेजस्वी जी के साथ क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है उस समय? अभी बताइए 17 महीना में अभी 1 लाख प्लस टीचर का नियुक्ति पत्र बांटा है, कौन बांटा है? तेजस्वी जी बांटे हैं। सब कह रहे थे मोदी जी आ जाएंगे तो रोजगार मिलेगा, इनको बाहर नहीं जाना। मोदी जी आज 15 साल से हैं स्टेट में, कहाँ रोजगार बांट रहे हैं? हमको एक भी स्टेट का रोजगार बताइए ना भैया, रोजगार एक भी बताइए। अच्छा बताइए। चुनाव का सुनिए 1 मिनट। चुनाव का समय आवे तो गैस पर 200 कम, और चुनाव होने दीजिए। अभी तो नहीं बुझा रहा है, यह दर्द बुझाएगा। ये पूंजी पगे वाले के सरकार है, गरीब के ही सरकार नहीं है। गरीब का सरकार एक लालू है। लालू जी का बेटा अभी 2025 का चुनाव में फुल बहुमत ललटेन जलेंगे, जैसे दूरा में हम लोग जलाते थे वैसे ही जलेगा। बिजली बिल देखिए कितना यूनिट उठ रहा है, यूनिट केकरा समझे नहीं आ रहा है तो बिजली विभाग का यूनिट उठा के इतना पुर्जा काट के दे रहा है। बताइए, यह तो मनमौजी हो रहा है। ओकर बाद मोदी की गारंटी है, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी। सुनिए क्या क्या गारंटी है बताइए। सुनिए, कुछ नहीं गारंटी है। 2014 का चुनाव में कहें कि अच्छे दिन आएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। ओकर बाद सुनिए, आप हमको एक भी मोदी जी का रोजगार गारंटी आप बताएं। आप तो ढेरों लोगों से मिलते हैं, एक भी ऐसा बताइए कि जो वो रोजगार की गारंटी दिए हैं। लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है, 5 लाख बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे वो एक रोजगार की बात बताइए ना सर। आप तो पत्रिका कर रहे हैं, आप तो मेरे जैसे ढेरों आदमी के साथ मिल रहे हैं। बताइए आप कहाँ है? कुछ नहीं है, ये कोई नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई मोदी की गारंटी नहीं है, वो कुछ नहीं है। बिहार में सबसे बढ़िया सरकार चल रहा था वो तेजस्वी जी का चल रहा था। सुनिए, वहाँ में झोड़ी झोंक झोंक के राम मंदिर छिपा पिटवा देना, ये पुष महीना में वो बत्ती जलवा देना। पटाखा दिवाली होता है पुष महीना में कि कार्तिक में? भाई के गोधन कब खिलाता है ये बताइए। आप पत्रकार हैं, हम भी। मैंने मोदी का 4 साल का सुनिए ना, गारंटी है। मोदी जी कुछ नहीं है, आंख में धोरी झोंक के वोट लेना चाहते हैं। बाकी मशीन हट जाएगा तो देखिएगा कि वो सीट आएगा केंद्र में। ईवीएम हट जाएगा तब? हाँ, ईवीएम हट जाएगा तो देखिए कि केगो सीट आता है उनका। दारू बेचवा रहा है, बिहार का बर्बाद कैले है। कौन? नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। हाँ, घर घर दारू बेचवा रहा। पहले बोला कि हमारे यहाँ हमारा बिहार का पैसा दूसरा अदर में जा रहा है।
दारू घर घर नीतीश कुमार बेचवा रहा है। पलटू राम ने कहा नीतीश कुमार नहीं बेचवा रहे हैं ना, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रशासन का कड़ाई है ना, ये होना चाहिए ना, प्रशासन है, सख्ती होनी चाहिए। हाँ, तो प्रशासन तो यहाँ लूज करवा रहे हैं। कहाँ है अच्छा, ये नीतीश बताइए बाबू? कि हाँ। बिहार में पैसे नहीं है तो कहाँ से यूज होगा? अच्छा, कहाँ से जा टाइट रहे होगा? हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? हम बम्बई जा रहे हैं कमाने। क्या काम करते हैं? कुछ भी काम, क्या लेबर में पहले काम भी मिलता था, अब तक काम भी नहीं मिलता है। हाँ, काम भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता, अब कहीं नहीं मिलता है। अब बिहार में जो इतना रोजगार मिल रहा है, बिहार में कहाँ रोजगार है? यहाँ प्रशासन भी टाइट नहीं है। प्रशासन टाइट रहता था ऐसा कुछ हो जाता। बिहार में रोजगार मिल रहा है, हमको भी बता दीजिए, फॉर्म भर के आते हैं। यहाँ भी जितना भी लोग है हाँ, सब बताइए। बिहार का है, लेकिन जो है सब बिहार का आदमी है, लेकिन सब बाहर जाने के लिए यहाँ खड़ा है। सब रेलवे स्टेशन और का सिर्फ बाहर नहीं जाते हैं, ट्रेनों में ठुस ठुस कर बाहर जाते हैं। ये ठूस के जाते हैं बाहर खाली कमाने के लिए। अगर बिहार में रोजगार होता तो यही नहीं रहते सब कोई, बाहर थोड़ी जाते कमाने के लिए। इसीलिए बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना लिए, रामराज आ जाएगा ना। अरे तो नीतीश कुमार क्या करेगा? जब कहीं सट्टा नहीं चलता है तो वहाँ सट जाता है, बीजेपी की तरफ सट जाता है, तो कौन सी करेगा? उसको कौन रखेगा सरकार? चुनाव आने दीजिए, चुनाव में जनता बताएगा उनको कि नीतीश बाबू का कितना सीट आया, कितना मोदी जी के आया, कितना राजद का आया। वो चुनाव का समय में बताएगा। बार बार पाला काहे बदल लेते हैं? पाला बदल रहे हो अपन, देखिए किसी का पाला बदलते हैं, उनको तो कुर्सी चाहिए। हाँ, उनको बिहार का राजनीति राजनीति नहीं चाहिए, ये है। कोई बोल रहे हैं काहे पाला बदल लेते हैं सर बार बार नीतीश कुमार? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे आप? काहे पाला बदल लेते हैं? नहीं बताएंगे। देखिए भैया, बिहार में जो भी सरकार आएगा, राजद आएगा, और केंद्र में फिर है कि गठबंधन का सरकार बनेगा, बदलाएंगे मोदी जी। ये नहीं है कि कुर्सी उनका रखा हुआ नहीं है, ये सब दिन कुर्सियां हमरे रहेगा। अटल लाल वाजपेयी अटल जी थे, वो घड़ी नेनुआ का चटनी या चावल खाते थे अफसर लोग। फिर इतना आलू और प्याज महंगा हो गया था, छठ पूजा में आलू लोग खरीदते थे बड़ी कम। बताइए, तो चुनाव आ गया, मोदी की गारंटी भी आएगी, महंगाई वगैरह भी खत्म हो जाएगी। नहीं यार, आंख में धोरी झोंक के ये कर रहेंगे। चाय बेचे वाले के बेटा है, गुजरात के सीएम थे। ये यादव को हुआ, कहाँ बने हैं, मोहन यादव आए थे कृष्ण हॉल में मीटिंग करे, तो वोट यादव का वोट बैंक बनावे आने। बाकी यादव उतना बुर्बक नहीं है, छिछक है। कहें कि आपके कोई चेहरा नहीं देखना चाहता है बिहार में, लालू यादव का मुंह बना के तो बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार आ गई है, सब ठीक हो जाएगा, रामराज आ जाएगा। नीतीश कुमार का सरकार आ गया, लेकिन नीतीश कुमार रोजगार कहाँ देखता है? वो जो है अपना मुनाफा देखता है। जहाँ मुनाफा मिलता है वही जाके सट जाता है, अपना फायदा के लिए करता है वो। कहाँ बिहार में दारू बंद करवा दिया बोल रहा है, अभी सबका घर में ही दारू बिकता है, और वो महंगा बिकता है। तो किसका कमाई होता है? सरकार के ना होता है घर घर में दारू बेचने से। वहाँ ठेका में मिलता था तो वो तो आप सब लोग युवा हैं, पता नहीं इसमें से कौन लोग वोट देते हैं मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी वोट देते हैं, राम के नाम पर वोट देंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, या रोजगार मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, स्वास्थ्य मुद्दा सिंपल सी बात है कि रोजगार और शिक्षा चाहिए हमको। राम मंदिर, आप खुद सोचिए कि अगर केवल आप राम का नाम लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो वही तो, राम का नाम ठीक है, मंदिर बना है, आस्था का वो जगह है, वो बात अपने जगह पे है। बट ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में जाएगा उसी को भगवान मिलेगा। ये सबको पता है, हर एक मतलब अच्छे अच्छे ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान कण कण में है। यदि आप उनको हृदय से पुकारेंगे तो वो अभी आपके सामने है, ठीक। बट देखने का नजरिया अलग अलग है सब। भाई साहब सही बात कर रहे हैं, एकदम सही बात, बिल्कुल सही बात। जब ये राम मंदिर उद्घाटन किए 22 जनवरी के, ये अप्रैल में चुनाव बात काहे नहीं किए? ये वोट बनाने के ये सब नीति की मुझे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था। ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में लड़ाई आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग लोगों की राय है, पब्लिक की राय है। हम लड़का पढ़ रहा है, आप अपने लड़के को किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं?
कि जॉब लगेगा, हम बुढ़ाएंगे, वो हमको खिलाएगा। अगर लड़का में टैलेंट है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बात आपका सही है, लेकिन वैकेंसी आएगा तब ना रेलवे का 60,000 सीट बोले थे देने के लिए, 5600 सीट दिया है। उसके लिए बच्चा सब भिखना पढ़ाई स्ट्राइक। माहौल गर्म हो गया है, पब्लिक की नाराजगी है, माहौल आरजेडी का रहेगा, चचा लगातार कह रहे हैं। तो ये आम लोगों की राय है, विशुद्ध आम लोगों की राय, खालिश राय, कोई मिलावट नहीं। पब्लिक क्या सोचती है नीतीश कुमार के पाला बदलने पर, पब्लिक क्या सोचती है बीजेपी के भी पलटने पर, जो बीजेपी पलटी है नीतीश कुमार को लेकर, पब्लिक क्या सोचती है रोजगार को लेकर, पब्लिक क्या सोचती है शिक्षा को लेकर, और पब्लिक क्या सोचती है राम और राम राज्य को लेकर। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।